हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ प्रोनाउन किसे कहते हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोनाउन, सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं यानी कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो व्हाट इज प्रोनाउन, इसका रूल क्या कहता है, इसका डिफिनेशन क्या कहता है, इस ग्रामर का रूल क्या कह रहा है, इसका क्या रूल है जिसको हम लोग को इसको फॉलो करना है। तो हम लोग को चलो हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन का डिफिनेशन कह रहा है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन एक शब्द है, यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी के बजाय, यानी कि प्रोनाउन के बदले में हम लोग नाउन के बदले में लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यानी कि हिंदी में समझिए, देखिए कह रहा है प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त यानी कि प्रयोग होता है, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि प्रोनाउन वह शब्द है, यानी कि वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त, प्रयुक्त का मतलब होता है प्रयोग, यानी कि प्रयोग होता है, यानी कि किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है, यानी कि उपयोग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो इसका थोड़ा ब्रैकेट में हम लोग जान लेते हैं, साइड में जान लेते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है कि नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कि कारण क्या है कि नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, यानी कि नाउन के बदले में क्या प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। तो इसका कारण देखिए क्या कह रहा है, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बोल रहा है नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हम लोग नाउन को उपयोग नहीं करेंगे, उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। और किसी भी वाक्य में एक ही नाउन को बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है, अर्थात वाक्य भद्दा लगने लगता है। यही कारण है कि नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उस समय हम समझा देंगे, अभी पहले इसको समझ लेना है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। यानी इसका कारण क्या कह रहा है, नाउन नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि बोल रहा है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। और किसी भी वाक्य में एक ही नाउन को बार बार प्रयोग करने से वो वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है और वाक्य भी भद्दा लगने लगता है। यही कारण है कि नाउन के बदले हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या कहता है। चलिए हम लोग प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या कहता है, प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या कहता है। प्रोनाउन किसको कहते हैं, जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि प्रोनाउन नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई भी शब्द में अगर बार बार नाउन प्रयोग हो रहा है तो उसी को रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यानी कि एग्जांपल से आप समझ जाओगे। देखिए एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल है राम इज ए स्टूडेंट। राम क्या विद्यार्थी यानी कि छात्र है। राम इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 5। सीता इज ए डांसर, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। माई फादर हैज ए कार, इट इज रेड। यानी कि राम इज ए स्टूडेंट, राम एक छात्र है। ही रीड्स इन क्लास 5, यानी कि वह जो है से राम कौन सा क्लास में पढ़ता है, 5वां पढ़ता है, यानी कि 5 क्लास में। ही रीड्स इन 5 क्लास 5। सीता इज ए डांसर, सीता क्या एक लड़की, वो क्या डांसर है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि वो बहुत सुंदर है। माई फादर हैज ए कार, मेरे फादर के पास कार है। इट इज रेड, यानी कि रेड कलर का। द बॉयज आर absent टुडे, दे विल कम टुमारो, यानी कि स्टूडेंट, द बॉय यानी कि लड़का लोग जो है सो absent है, तो दे विल यानी कि वे लोग कल से आएंगे। देखिए आप इस सेंटेंस से आप लोग समझ जाओगे कि कहने का मतलब क्या है। जहां पे राम है, राम के बदले में क्या प्रयोग किया हुआ है, ही हुआ है, ठीक। यानी कि समझ लो, पहले हमको एग्जांपल देख लो। राम के बदले में ही प्रयोग हुआ है, राम के बदले क्या प्रयोग हुआ है, ही प्रयोग हुआ है। और सीता के बदले में सी प्रयोग हुआ है, सीता के बदले में सी प्रयोग हुआ है। राम के बदले में ही, सीता के बदले में सी, कार के बदले में ईट, बॉय के बदले में दे।
यानी कि जहाँ पे राम है, राम इज ए स्टूडेंट, तो वहाँ बोल फिर एग्जाम्पल में ही रीड्स इन क्लास 5। यानी कि देखिए आप लोग समझ जाओगे, इस एग्जाम्पल के नहीं समझोगे दूसरा एग्जाम्पल समझ जाओगे, ठीक है। पहले इस एग्जाम्पल को समझो, राम इज ए स्टूडेंट, और हम अगर हम यहाँ से फिर अगर लिखेंगे राम रीड्स इन क्लास 5, क्या कहता है, प्रोनाउन उस सबको कहते हैं जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग कहते हैं। राम क्या है, नाउन है, यहाँ पे इसका रिपीटेशन रोकने के लिए क्या प्रयोग किया गया है, प्रोनाउन का, उसी को कहते हैं प्रोनाउन। यानी ही क्या है, प्रोनाउन है। यानी कि देखिए यहाँ से समझ आएगी, इस एग्जाम्पल को बाद में समझो, पहले इस एग्जाम्पल को समझो। राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज absent टुडे बिकॉज राम इज इल, उससे बुखार है, बीमार है। राम इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, ही इज absent टुडे बिकॉज ही इज इल, यानी कि वो बीमार है। देखिए इस एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल समझो, देखो क्या कह रहा है, राम इज माई फ्रेंड, राम क्या प्रोनाउन, क्या नाउन, यानी कि हम नाउन, हम समझ लो पहले नाउन किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, हम हमारे आसपास से चीज, जितनी भी चीज दिखाई दे सब क्या है, नाउन, एक तरह से क्या है, नाउन। हम लोग या तो हम लोग जो इसका एग्जाम्पल के इसका जो रूल है उसका डिफिनेशन कहता है कि हम नाउन उसे कहते हैं, पर नाउन व्यक्ति के नाम हो गया, स्थान के नाम हो गया, जगह का नाम हो गया, यानी कि हम लोग नाउन उसे कहते हैं जो हमारे आसपास की चीज दिखाई दे, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। व्यक्ति का नाम हो गया, जगह के नाम हो गया, किसी स्थान के नाम हो गया, कोई सामान का नाम हो गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नाउन, नाउन उसे कहते हैं, किसी नाम को भी नाउन कहते हैं, किसी व्यक्ति के नाम को भी नाउन कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के नाम का नाम क्या है, राम है, यहाँ पे क्या है, और हम लोग प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है। प्रोनाउन कौन सा कहते हैं, आई हो गया, ये क्या है, प्रोनाउन है। वी है, क्या है, प्रोनाउन है। यू क्या है, प्रोनाउन है। ही क्या है, प्रोनाउन है। सी क्या है, प्रोनाउन है। ईट, दे क्या है, सब ये प्रोनाउन है, ये सब प्रोनाउन शब्द है। तो देखिए एग्जांपल समझो, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, राम क्या है, मेरा फ्रेंड है। राम रीड्स इन माई क्लास, राम क्या है, मेरा क्लास में पढ़ता है। राम इज absent टुडे बिकॉज राम इज इल, यानी कि वो बीमार है, इसके कारण क्लास आज नहीं आया। इस एग्जाम्पल को समझो और इस एग्जाम्पल में समझो कि जो सेंटेंस लिखा है क्या लिखा है। यानी पहले समझ लो कि प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि उसके रिपीटेशन को, बार बार रिपीटेशन जो होता है उसको रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और कोई भी सेंटेंस में अगर नाउन बार बार प्रयोग होता है तो उस सेंटेंस का जो सुंदरता खत्म हो जाती है और उस भद्दा दिखने में लगता है। देखिए सुंदरता खत्म कैसे होती है, क्या, राम क्या है, नाउन है। राम इज माई फ्रेंड, राम इज रीड्स इन माई क्लास, राम इज absent टुडे बिकॉज राम इज इल। देखिए इसमें सुंदरता घट रही है ना, रिपीटेशन बार बार हो रहा है ना, इसी को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देखिए राम, 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 राम कितना बार आया, 4 बार आया। तो रिपीटेशन हो रहा है और इसका सुंदर, इस सेंटेंस का भी सुंदरता घट रहा है। क्यों घट रहा है, देखिए राम इज माई फ्रेंड, राम क्या है, मेरा फ्रेंड है। राम रीड्स इन माई क्लास, फिर मैं बोल रहा है राम मेरा क्लास में पढ़ता है। राम इज absent टुडे, राम absent है, बिकॉज राम इज इल, यानी कि राम को बुखार है, क्या है, बीमार है, सॉरी क्या है, बीमार है, इसके कारण वो स्कूल नहीं आया। तो absent है, तो सुंदरता घट रही ना, इस सेंटेंस में सुंदरता घट रहा है ना। राम 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 का प्रयोग हो रहा है। और देखिए नीचे वाला दूसरा जो एग्जाम्पल है इसमें देखिए तो क्या बोलता है कि प्रोनाउन हम लोग नाउन के बदले में प्रयोग करते हैं और रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें रिपीटेशन हमेशा रुकेगा और रुक गया है। राम इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, ही इज absent टुडे बिकॉज ही इज इल, यानी कि राम जो है सो क्या है, एक स्टूडेंट है। देखिए यहाँ पे राम कितना बार आया, 4 बार आया, यहाँ पे कितना बार आया, मात्र 1 बार आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग किया है। यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किए हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल में, सेकंड एग्जाम्पल में प्रोनाउन का प्रयोग किए हैं। देखिए नाउन मतलब हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, और उसका सुंदरता जो घट जाता है सेंटेंस को, उसको घटे ना इसके कारण, और जो सेंटेंस है भद्दा ना लगे इसके कारण हम लोग प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। देखिए राम 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 आ रहा है तो उसका सेंटेंस भी दिखने में खराब लग रहा है कि बार बार राम 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 आ रहा है, क्या है, नाउन है। तो नाउन को हम लोग रोकने के लिए, रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए राम क्या 1 बार आया, राम इज माई फ्रेंड,
ही रीड्स इन माई क्लास, वह हमारे क्लास में पढ़ता है। ही इज absent, वह सो क्या है, absent है, यानी कि आज नहीं आया है। बिकॉज क्यों, क्योंकि वो बीमार है। और इसमें देखिए राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा फ्रेंड है। राम रीड्स इन माई क्लास, यानी कि राम मेरा क्लास में पढ़ता है। यहाँ पे राम आया और यहाँ पे हम लोग ही लगाए, तो क्या है, राम सुनने में अच्छा लग रहा है, सेंटेंस दिखने में अच्छा लग रहा है, ही दिखने में अच्छा लगता है। देखिए दोनों में पढ़ के सुना देता हूँ। राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज absent टुडे बिकॉज राम इज इल। इसमें राम राम आया, इस सेंटेंस को सुंदरता भी घट रहा है इसका। इसमें जो रिपीटेशन, नाउन का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, इसमें नहीं रिपीटेशन होगा, नहीं इसका सुंदरता घटेगा। देखिए राम इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, ही इज absent टुडे बिकॉज ही इज इल, वह बुखार यानी कि बीमार है। इसमें सुंदरता घट नहीं रहा है, इसमें सुंदरता घट रहा है। और अब हम लोग जानेंगे कि प्रोनाउन का शब्द कौन कौन सा है। आई हो गया, वी, यू, ही, सी, इट, दे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कुछ कुछ और छूट रहा होगा तो देख लेना, कहीं भी आप लोग सीख लेना और मैं बता दूंगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन का ये शब्द हो गया। क्या है, प्रोनाउन का शब्द हो गया, ठीक है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे क्या है, प्रोनाउन है। और जो राम है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो वस्तु के नाम को, व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या व्यक्ति का नाम आ रहा है राम, और हम लोग प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है। प्रोनाउन क्या है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, सब क्या प्रोनाउन। तो इस जो फर्स्ट एग्जांपल में राम राम जो बार बार आया है, वहां पे ही को हम लोग प्रयोग किए, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन नाउन के बदले में प्रयोग होता है। जहाँ पे राम है वहां पे ही का प्रयोग हुआ है, जहाँ राम है वहां पे ही का प्रयोग हुआ है। इसी को हम लोग रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल को समझता समझ जाओगे। राम इज ए स्टूडेंट, he reads in class 5. Sita is a dancer, she is very beautiful. My father has a car, it is red color. The boys are absent today, they will come tomorrow. देखिए कह रहा है राम इज ए स्टूडेंट, राम क्या है, स्टूडेंट है। अब इसके बदले में क्या लिखा है, ही रीड्स इन क्लास 5, यानी कि राम एक स्टूडेंट और कौन सा क्लास में पढ़ता है, क्लास 5 में पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या लगाया है, ही लगाया है। क्यों, कि नाउन के बदले में लोग पूरा नाउन का प्रयोग करता है, यानी कि नाउन की रिपीटेशन को खत्म खत्म करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए राम के बदले में क्या आया है, ही आया है। और सीता के बदले में क्या आया है, सी आया है। और फादर सॉरी कार के बदले क्या है, ईट आया है। और बॉयज के बदले में क्या आया है, दे आया है। देखिए राम के बदले ही आया, सीता के बदले में सी आया, कार के बदले ईट आया, बॉयज के बदले में दे आया। और प्रोनाउन का शब्द है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, सब क्या है, प्रोनाउन का वर्ड्स है। ये 6 जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ही वर्ड आएगा प्रोनाउन में, लगभग 7 ही वर्ड्स आएगा जो बार बार यूज होगा। तो हम लोग आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोनाउन और नाउन में क्या फर्क है, प्रोनाउन को प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग, नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं। क्योंकि उसका सुंदरता ना, सेंटेंस का सुंदरता ना घटे, वो सेंटेंस भद्दा दिखता ना रहे, यानी कि ना ही सेंटेंस में भद्दा लगे पढ़ने में, ना भद्दा लगे यानी कि खराब ना लगे पढ़ने में, और सेंटेंस का सुंदरता भी ना घटे, यानी कि सुंदरता उसका बना रहे। और मतलब नाउन बार बार नाउन का रिपीटेशन ना हो। जैसे कि इसमें राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज absent टुडे बिकॉज राम इज बीमार यानी कि इल। और देखिए इसमें राम इज माई फ्रेंड, ही रीड्स, राम है यहाँ पे राम है, और नाम के बदले में राम क्या है, प्रोनाउन, और उसी के बदले में राम क्या है, नाउन है। नाउन के बदले में हम लोग क्या प्रयोग किए, प्रोनाउन। तो राम है, जहां पे लड़का आएगा वहां पे ही आएगा, जहां पे लड़की आएगा वहां पे सी आएगा। तो हम लोग नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किए और इसका सुंदरता भी बढ़ रहा है सेंटेंस का। देखिए राम इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास। अब अगर हम पढ़े हैं कि राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, तो सेंटेंस को भी बार बार रिपीट हो रहा है नाउन, और इसका सेंटेंस भी जो दिखने में भद्दा लग रहा है और इसका सुंदरता भी घट रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नाउन का प्रयोग, नहीं प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं, प्रोनाउन का रूल क्या कहता है, प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या है, प्रोनाउन का भी इंपॉर्टेंट क्या है, यानी कि नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, इसका यही खासियत है। हम लोग पढ़ लिए कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन
कौन सा शब्द है, प्रोनाउन का यूजेज क्या, उसका डिफिनेशन क्या कहता है। आप लोगों को जानना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। किड्स ऑफ द प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोनाउन निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि जब किसी का फिक्स नहीं होता है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं निम्नलिखित प्रकार के या निम्न प्रकार के। क्योंकि किसी बुक में 11 प्रकार के दिखाया है, किसी में 9 प्रकार के दिखाया है, किसी में 10 प्रकार का दिखाया है। तो मैं 10 वाला लिया हूं क्योंकि मुझे इसमें इंपॉर्टेंट लगा। और थोड़ा आपको अधिकतर जो मिलेगा सब हर जगह मिलेगा 10, यानी कि 10 तरह के होते हैं, यानी कि निम्नलिखित में, यानी कि 10 तरह के होते हैं। तो इंपॉर्टेंट 10 ही है और ज्यादा नहीं है, ज्यादा पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है जब उसमें कुछ है ही नहीं। तो हम लोग इस चीज को जानने की कोशिश क्या करेंगे, इसमें तो सब चीज है और जो होता है वो 10 ही प्रकार का होता है। एक्चुअल में देखते हैं हर जगह बुक में देखा तो 10 तरह का मिला, ठीक है। तो चलिए, इस पहला है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम को आप लोग जान जाओगे। दूसरा है पोसिव प्रोनाउन। पोसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकारवाचक, अधिकार जिसमें अधिकार होता है। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव यानी कि निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव यानी कि निजी वाला, यानी जो सामने होता है, ठीक है। और है चौथा इम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि बल देने वाला, यानी कि बलदायक प्रोनाउन। पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेत करने वाला, संकेतवाचक सर्वनाम, यानी कि कोई भी प्रोनाउन जिसको हम लोग संकेत करते हैं, यानी कि संकेत करने वाला। और छठा है इंडिफिनाइट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चय, इंडिफिनाइट यानी कि जिसे, यानी किसी भी संख्या में लोग भाग देते हैं उसका भाग नहीं लगता है। उसी तरह से इस वर्ड जो है इंडिफिनाइट, इसमें आपको अनिश्चय यानी कि इसका भाग नहीं लगा, ठीक है, यानी कि अनिश्चय वाय। सातवां है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, यानी कि वशिष्ठ वशिष्ठ वाचक सर्वनाम। और आठवां है रेसिप्रोकल, यानी कि परस्पर, यानी कि कोई किसी में कोई खास होता है, यानी कि परस्पर होता है, इसका पर्पस क्या है, वही है परस्पर बोधक सर्वनाम। नोमा रिलेटिव प्रोनाउन है कि संबंध, यानी कि रिलेटिव यानी कि रिलेशनशिप, वही संबंध है, ठीक है, यानी रिलेशन यानी कि संबंध वाला, जिससे हम लोग रिलेशन बना रहे हैं, वही रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। 10वां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्न करने वाला, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि जिससे हम लोग प्रश्न करते हैं। किसी भी सेंटेंस में लोग किसी से सवाल करते हैं, यानी कि प्रश्न करते हैं, टीचर से हम लोग सवाल पूछते हैं, वही बोल रहा है। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी कि प्रोनाउन का मतलब हो गया सर्वनाम, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक प्रोनाउन। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना।